हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र राजपूत शिखर एकेडमी स्कूल रावसर से मैथ की क्लास लेकर आए हैं। क्लास 12 का 3 पार्ट हो गए हैं। आज 4 नंबर पार्ट है मैट्रिक्स से रिलेटिव। आज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है ना, वो ऑपरेशन वापस करते हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो वापस करते हैं। और लास्ट टॉपिक अपना ऑपरेशन में ये मल्टीप्लिकेशन का, आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई को देखते हैं। हम मल्टीप्लाई मैट्रिक्स क्या है मानो, जैसे लेट ए मैट्रिक्स माने, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है मेरे पास, A11, A12, A13 या A2 × 2 वाली देखो, जैसे A21, A22। ओके, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है 2 × 2 में है, ये बी मैट्रिक्स है मानो आप, B11, B12, B21 एंड B22। ये भी क्या आपकी 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है। ओके, और इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको, ए बी फाइंड करना है। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या अपने पास, A11, A12, A21, A22, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है मेरे पास, B11, B12, B21 एंड B22। ओके, ये 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है इसको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड क्या करना है, ए बी में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 का B11 के साथ क्या करो आप, मल्टीप्लाई A11 एंड B11, और आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों को बीच में लगा देना है प्लस। A11 इंटू में B11, बीच में क्या लगाओ आप, प्लस, और A12 को B21 के साथ क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई। A12 मल्टीप्लाई B21। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो स्पेयर रखना। फर्स्ट रो का वापस अगेन करना है, किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A11 का मल्टीप्लाई करो बच्चों किससे, B12 से। A11 मल्टीप्लाई B12, बीच में साइन किसका आना चाहिए बच्चों, प्लस का। A12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों B22 के साथ। A12 मल्टीप्लाई B22। ओके, आए समझ में। A11 का मल्टीप्लाई करो B11 के साथ, साइन किसका आना चाहिए, प्लस का। अगेन मल्टीप्लाई कर दो, A12 का मल्टीप्लाई करो B21 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, और साइन किसका होना चाहिए बच्चों, प्लस का। अगेन आप अप्लाई करो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। A11 का मल्टीप्लाई करो B12 के साथ, एंड A12 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों B22 के साथ। ओके, आई होप आ गया होगा आपको समझ में। सेकंड कंडीशन भी ऐसे करना है। रिमेनिंग क्या है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो का एलिमेंट क्या अपने पास, A21, और फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो कौन सा है बच्चों, B11। ओके, साइन किसका आना चाहिए, एवरी टाइम प्लस का साइन आना चाहिए। अगेन मल्टीप्लाई करो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट एंड फर्स्ट रो का भी सेकंड एलिमेंट, यानी कि A22 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों किसके साथ, B21 के साथ। ओके, अगेन आप अप्लाई करो सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या कह रहा हूं मैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, यानी कि A21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों किसके साथ, B12 के साथ, एंड साइन किसका आएगा, प्लस का। वापस मल्टीप्लाई करो बच्चों A22 के साथ, मल्टीप्लाई किसका होगा बच्चों, आपको होगा सर B22 का। ओके, और ये जो मैट्रिक्स बन गया है, यही क्या है बच्चों आपका, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आपका। ओके, यानी ए बी फाइंड हो गया। इसे कर लोगे सभी, कुछ भी नहीं करना आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इससे आगे तो वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड नंबर कॉलम में चली जाएगी, लेकिन 2 × 2 में तो ये फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। एक कंडीशन बताता हूं मैं आपको। ओके, मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होती है वो देखो बच्चों। कंडीशन होती है कि मान लो लेट ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या था मेरे पास, 2 × 2 में था। मैट्रिक्स ए का क्या है, ये बच्चों ऑर्डर है, और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर क्या था मेरे पास, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2 × 2। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या बनेगा, A × B होगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स,
और जो बनेगी ना न्यू मैट्रिक्स वो क्या बनेगी 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू में 2। तो ये क्या होता है कि नहीं फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो ये क्या होने चाहिए बोथ ऑफ नंबर इक्वल होने चाहिए। ये जो वैल्यू है ना ये क्या होनी चाहिए यानी कि ए मान लो आप ये m1 इंटू में n1 है और b क्या है मेरे पास m2 इंटू में n2 है। तो ए बी जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब क्या होगा कि n1 किसके इक्वल हो जाए बच्चों m2 के इक्वल हो जाए। n1 किसके इक्वल हो जाए बच्चों m2 के इक्वल हो जाए। किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है मल्टीप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए किसके साथ सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ में। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम किसके साथ इक्वल में होना चाहिए बच्चों सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। ओके तो करते हैं इस पे क्वेश्चन ढेर सारे। अब देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको कराता हूं कि ये चीज आप समझ जाओ। लास्ट टॉपिक यही है मैट्रिक्स का। आपको ये समझ में आ गया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स तो बच्चों ये चैप्टर आप सभी से अच्छे से हो जाएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कंडीशन को देखते हैं और सोल्व करते हैं इसको। मैं कंटिन्यू क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि आप अच्छे समझ जाओ और सभी मेरे साथ में करना रफ नोटबुक में देखो कैसे करते हैं। ओके मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं बच्चों। लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं। लेट मैट्रिक्स ए क्या है अपने पास 2 3 0 1। बच्चों इसका ऑर्डर क्या है तो आप कहोगे सर ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। आप क्या कहोगे सर ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं बच्चों 4 9 माइनस का 2 एंड माइनस का क्या है बच्चों 5 है। ओके अब इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछूं तो आपको सर ये भी क्या है 2 इंटू 2 यानी बोथ ऑफ मैट्रिक्स क्या है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोथ ऑफ मैट्रिक्स क्या है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके लेट मैट्रिक्स ए का एलिमेंट ये है 2 इंटू 2 बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2 इंटू 2। तो इसका जो ए बी निकलेगा जो ए बी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आएगा बच्चों क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या बन किस ऑर्डर में आएगा बच्चों तो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ये क्या बनेगी देखो इसका क्या है फर्स्ट रो के कॉलम इक्वल फर्स्ट रो में कॉलम यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं बच्चों आप कहोगे सर 2 कॉलम कैसे C1 C2। फिर मैंने क्या किया बच्चों कि सेकंड मैट्रिक्स के क्या इक्वल होना चाहिए रो तो इस बच्चों इसमें रो कितनी है 2 तो हो गया इक्वल यानी कि इसका कॉलम किसके इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। तो n और ये m क्या है इसमें इक्वल है तो मल्टीप्लाई करते हैं ab का। बच्चों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ab को कैसे शो करते हैं सबसे फर्स्ट क्या है a से b में तो a के रिफरेंस में आपको सोल्व करना है जो फर्स्ट आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके तो a मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है बच्चों मेरे पास आपको सर 2 3 0 1। ओके अच्छे से एलिमेंट को लिखना कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं करना है। जब आपने कोई भी प्लेस वैल्यू या ऑर्डर उसका चेंज कर दिया है तो आंसर पे पूरा रॉन्ग आएगा और क्रॉस डल जाए चाहे आपने कितने भी लेंथ इक्वेशन किया है। ओके तो इसका ध्यान में रखना आप अच्छे से कि एलिमेंट की प्लेस वैल्यू जो भी एलिमेंट जिस अरेंज ऑर्डर में है उसी में आपको रखने हैं। ओके ये मैंने मैट्रिक्स नोट कर दिया 2 इंटू 2 2 इंटू 2। अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स यानी ए बी का क्या निकालना है मल्टीप्लाई। अभी मैंने जस्ट कहा है कि क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों a11 की वैल्यू 2 है। ओके समझ में आ रहा है कि a11 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। बी मैट्रिक्स में b11 ये कौन सा अपना है a11 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी है बच्चों 4 यानी 2 इंटू में 4 आया समझ में। फिर क्या करते हैं बच्चों फर्स्ट रो में जो सेकंड एलिमेंट है यानी कौन सा एलिमेंट है ये बच्चों बीच में क्या लगा देना प्लस। ये एलिमेंट कौन सा है 3 है यानी a12 और ये एलिमेंट कौन सा है बच्चों a21 है और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 2 और ये मैंने किसी में शो कर दिया है ब्रैकेट में। ओके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब चलते हैं सेकेंड की तरफ अब वापिस क्या करना है आपको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या अपने पास 2 और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना है बच्चों 9। क्या डाल देना बीच में साइन प्लस का। अगेन रिपीट करता हूं मैं फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है बच्चों 3 और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कितना है बच्चों माइनस का 5। यह रहा बच्चों आपके पास माइनस का 5। ओके आई होप आपको आ रहा है समझ में। नॉर्मल है बस कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है आंसर अपने पास चल के अपने पास आएगा। बस आपको क्या रखना है मैथमेटिक्स को पूरे ध्यान में रखना है।
वापिस रिपीट करता हूं मैं, अपना एक वर्क पूरा हो गया, यानी वन एंड हमने सोल्व कर दिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। आप क्या करते हैं बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों, आप कहोगे सर 0। फर्स्ट ये क्या है, सेकंड मैट्रिक्स, और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में बच्चों 4। ओके, साइन किसका लगा देना है बच्चों, प्लस का साइन लगाना है। एवरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लगा देना है, प्लस का साइन। अब क्या करना है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है बच्चों 1। ओके, एंड एलिमेंट कौन सा है, यानी फर्स्ट रो है उसका एलिमेंट हमने सोल्व कर दिया। सेकंड रो का एलिमेंट कौन सा है, सेकंड 1 है, और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट कितना है बच्चों, -2। ये रहा -2। डन। अब क्या करना है, वापिस रिपीट करता हूं मैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों किसके साथ, 9 के साथ। 0 इंटू में 9, ये रहा बच्चों। क्या लगा देना है, प्लस का साइन, ये रहा प्लस। अगेन मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ बच्चों, किसका मल्टीप्लाई कर दो, -5। ये क्या तैयार हो गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या बन गई बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब मुझे बताओ इसमें रो कितनी है, काउंट करो बच्चों सभी, 1 2। रो कितने हैं इसमें बच्चों, 2। अब कॉलम को काउंट करो बच्चों सभी, 1 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं बच्चों 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या निकल के है बच्चों, 2 इंटू 2 की। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 2 इंटू 2 कितने होते हैं बच्चों, 2 इंटू में 4 है अपने पास, 2 इंटू 4 कितने होते हैं बच्चों 8, प्लस का साइन। अब ये प्लस में बच्चों, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस का। और 3 2 जा कितने होते हैं 6, 3 2 जा कितने होते हैं 6। ओके, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, प्लस माइनस वापिस माइनस आएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अगेन अब मल्टीप्लाई करो, आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आएगा 0। तो ये जो नंबर है वो वापिस सेम का सेम नोट किया जाएगा। 1 इंटू -2 किसका आएगा बच्चों, -2। ये वापिस 0 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, -5। ओके, सभी को आ रहा है समझ में, क्वेश्चन कैसे डन हो रहे हैं। यहाँ पे क्या अपना, सॉरी यहाँ पे क्या 1 है, 1 इंटू में 9, 0 इंटू में 9, यहाँ पे अपने सही है। 0 इंटू में 4, 0 इंटू फिर 1 इंटू -2 वापिस 0 इंटू में 9, और 1 इंटू में -5। ओके, सोल्व कर दो इसको। ये क्या कर रहा है अपना ए बी मैट्रिक्स, तो ए बी मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा अपने पास, +2 -2 एंड 18 -15 बच्चों किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। और ये आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू में 2। बस यही बच्चों आपका आंसर है। ओके, रिपीट करता हूँ मैं, मेरे पास 1 मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट क्या है 2 3 0 1। मेरे पास बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट क्या है 4 9 -2 -5। बोथों का क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। ए बी का मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं फर्स्ट रो ए और ये बी आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 कितने होते हैं बच्चों 8, 3 इंटू में -2 कितना आएगा -6 बच्चों, ये रहा -6। फिर आगे ना मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू में 9, वैल्यू क्या होती है 18, प्लस माइनस का 3 5 से कितने होते हैं बच्चों 15। अगेन रिपीट करता हूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू में 4, आंसर कितना आएगा 0। 1 इंटू में -2, आंसर कितना आएगा बच्चों -2। अगेन मल्टीप्लाई करो 0 इंटू में 9, 0 बन जाएगा। 1 इंटू -5 कितना आएगा बच्चों -5। 8 6 किसके इक्वल है बच्चों 2 के इक्वल है, और -2 चल ही रहा है अपना। 18 15 किसके इक्वल है बच्चों +3 के इक्वल है, और -5 आपका कंटिन्यू चल ही रहा है। तो ए बी का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया 2 3 -2 -5। आया समझ में, कर लोगे सभी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है ए बी का मल्टीप्लाई। आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। क्या कह रहा हूं मैं, ओनली फॉर कंसेप्ट। कंसेप्ट समझो, आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हो। कंसेप्ट क्या है, कोई भी मैट्रिक्स कहीं पर भी आ जाए, आपको ये आपको कंसेप्ट रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड, ऐसे चलते जाएगा। बस कंडीशन को ध्यान में रखना कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, यानी कि M1 जो मैट्रिक्स का उसका जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू, और सेकंड मैट्रिक्स है M2, नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए उसमें बच्चों इक्वल होनी चाहिए। बस ये ध्यान में रखना, आपसे क्या एवरी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये इक्वल है तो ये आंसर आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कर लोगे सभी, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो सभी अच्छे से। देन अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपको, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और एवरी ईयर पूछे जाते हैं, उन पे करते हैं डिस्कस।
बस आप समझ जाओ बेसिक से कि सर कैसे करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी क्वेश्चन डन कर सकते हो। ओके, और 11 वाले बच्चों को अच्छे से समझना है कि 12 में उनका यूजफुल है। ये टाइम स्टार्ट हो गया 12 वाला। अब 1 मिनट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से यूज में लेना, ओनली सभी स्टडी के अंदर यूज में लेना है। ओके, अब करते हैं बुक वाले क्वेश्चन। जो बुक में क्वेश्चन कैसे हैं अपने पास वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हेडिंग में डालो, फर्स्ट मैंने करा दिया है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू है मेरे पास, इफ ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 1 2 2, एंड सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है 2 5 4, एंड थर्ड रो का एलिमेंट क्या है 3 7 5। ओके, कॉमा ए मैट्रिक्स दी हुई है गिवन में, बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी है मेरे पास, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 3 -4 0, सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है बच्चों -2 1 एंड 0, और थर्ड नंबर जो रो है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 1 1 -1। अब इसका ऑर्डर पूछूं मैं आपसे बच्चों, ऑर्डर क्या होगा, तो काउंट करो, रो कितनी है 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों इसमें 3। नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करो बच्चों 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं बच्चों इसमें 3। अगेन रिपीट करता हूँ, बी मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो मुझे बताओ आप कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 2 3, नंबर ऑफ रो भी कितने हैं इसमें, सर आप कहोगे सर नंबर ऑफ रो कितने हैं 3। मैं पूछा आपसे नंबर ऑफ कॉलम कितने, तो आप क्या बोलोगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं इसमें, थर्ड कॉलम है। ओके, अब क्या करना है इसका बच्चों, ए बी फाइंड करना है, ए बी एंड बी ए दोनों निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड ए बी एंड बी ए। अच्छा क्वेश्चन है बी ए, देखो कैसे निकलेंगे, ए बी और बी ए दोनों निकालते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एंड अपना ए बी, यानी ए बी को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी को सोल्व करने के लिए ए मैट्रिक्स को नोट करते हैं। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 2 2 1 2 एंड 2, सेकेंड रो का एलिमेंट क्या 2 5 4 2 5 4, एंड थर्ड रो का एलिमेंट क्या है मेरे पास 3 7 5 3 7 एंड 5, और ये मैट्रिक्स हो गया क्लोज। एंड बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है मेरे पास बच्चों, तो आप क्या कहोगे सर वैल्यू है 3 -4 0, 3 -4 एंड 0। ओके, सेकंड रो के एलिमेंट क्या है बच्चों -2 फिर 1, और उसके बाद में क्या है बच्चों 0, और लास्ट जो अपने पास रो है उसकी वैल्यू कितनी है 1 1 -1 1 1 -1। कंसेप्ट वही अभी मैंने कराया जस्ट क्वेश्चन, सेम का सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है ना, और क्वेश्चन को क्या कर देना है डन कर देना। ओके, कंसेप्ट आपको क्या शो करा रहा है, कंसेप्ट ये कह रहा है आपको कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करो 1 × में 3, 1 × में 3। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट 3 लिखना आपको, बेसिक से चल रहा है अपना, तो कि आप समझ जाओ अच्छे से, इसलिए मैं पूरा लिखूंगा आपको 1 × में 3। देन साइन किसका आता है बच्चों, प्लस का आता है, ये रहा प्लस। फिर क्या करना है बच्चों, सेकंड रो यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा आंसर 2 × में -2, 2 × में कितना आएगा बच्चों -2। वापिस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थर्ड का साथ इसका मल्टीप्लाई करो आप, साइन किसका आएगा प्लस का, ये रहा बच्चों प्लस, और मल्टीप्लाई कर दो आप बच्चों 2 × में 1, ये रहा 2 × में 1। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। आपको रो नहीं छोड़नी, बस रो को आप एक साथ एक रो को पिक करो, सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 × में -4, 1 × में -4, साइन किसका आएगा बच्चों प्लस का, 2 × में 1, 2 × में 1, साइन किसका आएगा बच्चों प्लस का, 2 × में 1, अगेन 2 × में 1। कंप्लीट अपना सोल्व हो गया ये वर्क अपना कि 1 × में -4, 2 × में 1 एंड 2 × में अगेन 1। वापस वही, क्योंकि अपने पास इस बार एक कॉलम एक्स्ट्रा है, पहले लास्ट में कॉलम कितने थे बच्चों 2 थे, इसमें मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 3 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 1 × में 0, ये रहा बच्चों 1 × में 0, साइन किसका आएगा प्लस का,
2 इंटू में 0, ये रहा बच्चों 2 इंटू में 0, और लास्ट क्या आएगा 2 इंटू में माइनस का 1, प्लस का साइन लगा देना और यहाँ पे शो कर देना 2 इंटू में माइनस का 1। ओके, तो आपका फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट रो का सभी के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया है। अप्लाई करते हैं वापिस, फर्स्ट का वर्क कंप्लीट, सेकंड को लेके चलो आप। सेकंड रो का वापिस वही मल्टीप्लाई, अपना कंसेप्ट राइट है कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू में 3। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को अच्छे से? ओके, 2 इंटू में 3, ये रहा बच्चों 2 इंटू में 3, साइन किसका लगा देना, प्लस का। 5 इंटू में -2, ये रहा बच्चों 5 इंटू में -2, साइन किसका आएगा बच्चों, प्लस का। और 4 इंटू में 1, ये रहा बच्चों 4 इंटू में 1। समझ में आ रहा है? सेकंड रो क्या है, कॉलम में कहीं कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, वापिस वही वर्क, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू में माइनस का 4, ये रहा बच्चों 2 इंटू में माइनस का 4, साइन किसका आएगा बच्चों, प्लस का, ये रहा प्लस। 5 इंटू में 1 बच्चों, ये रहा 5 इंटू में 1, प्लस का साइन 4 इंटू में 1, ये रहा बच्चों 4 इंटू में 1। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? फिर क्या करना है, सेकंड रो लास्ट कॉलम 2 इंटू में 0, ये रहा बच्चों 2 इंटू में 0, प्लस का साइन लगा देना है 5 इंटू में 0, ये रहा बच्चों 5 इंटू में 0, और लास्ट क्या अपना 4 इंटू में -1, 4 इंटू में -1, यानी कि अपना सेकंड रो का भी वर्क क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया है। अब रो कौन सी रह गया, थर्ड। अब लास्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो भी कितनी है बच्चों, 3 है इसमें। ओके, ये जो साइन लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं लगाते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आप समझ जाओ अच्छे से, जब ये साइन लगा रहा हूं मैं कि रो कॉलम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, नंबर ऑफ रो आपको पता चलना चाहिए। थर्ड नंबर रो का मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 इंटू में 3, ये रहा बच्चों 3 इंटू में 3, फिर साइन किसका आएगा बच्चों, प्लस का। 7 इंटू में -2, ये रहा बच्चों 7 इंटू में -2, फिर साइन किसका आएगा, प्लस का। 5 इंटू में 1, ये रहा बच्चों 5 इंटू में 1। डन है, कर सकते हो सभी? ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या करना है, लास्ट रो है, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में -4, 7 इंटू में 1, ये रहा बच्चों 7 इंटू में 1, प्लस का साइन 5 इंटू में 1, ये रहा बच्चों 5 इंटू में 1। कर लोगे सभी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट रो का लास्ट कॉलम के साथ क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई, 3 इंटू में 0, 3 इंटू में 0, ये रहा। ओके, 7 इंटू 0 बच्चों, प्लस का साइन लगा दो, 7 इंटू 0, ये रहा, प्लस का साइन अगेन 5 इंटू में -1, ये रहा बच्चों 5 इंटू में -1, और मैट्रिक्स का क्या हो गया अपना जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसका ऑर्डर बताओ मुझे, रो काउंट करने कितने हैं बच्चों, 1 2 3, तो आप क्या कहो सर रो की वैल्यू है 3, इसमें रो कितनी है बच्चों, इसमें 3। अब कॉलम को काउंट करो सभी, कॉलम कितने हैं इसमें, आप कहोगे सर कॉलम भी कितने हैं, 3, यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। डन, कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है बच्चे सभी कर सकते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सभी। सोल्व करो, 3 बन जा 3, ये रहा बच्चों 3 बन जा 3, प्लस का साइन, प्लस माइनस किसका आता है बच्चों, तो आप कहोगे सर माइनस का साइन आएगा, ये रहा माइनस। 2 इंटू 2 कितना होता है बच्चों, 4, ये रहा 4, फिर 2 बन जा 2, यानी प्लस का 2, ये रहा। ओके, अब इसमें करते हैं सोल्व, 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 4, आंसर कितना आएगा, माइनस का 4, 2 बन जा 2, ये रहा बच्चों 2 बन जा 2, और वापिस 2 बन जा 2, ये रहा 2 बन जा 2। डन, लास्ट देखते हैं 1 इंटू 0, आप क्या कहोगे सर 0, 0 को लिखूंगा नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, ये भी 0, ये भी 0, आंसर कितना का बच्चों, माइनस का 2, ये रहा बच्चों माइनस का 2। डन, 3 2 जा कितने होते हैं बच्चों, 6, 5 2 जा कितने होते हैं बच्चों, 10, बट साइन किसका है, प्लस माइनस, माइनस का 10, ये रहा। 4 बन जा 4, ओके, और 4 बन जा 4। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 2 जा कितने होते हैं, 8, वो भी किसके, माइनस के। 3 बन जा, ये कितना अपने पास 5 है, 5 इंटू 1, 5 बन जा 5, किसका आएगा बच्चों, प्लस का 5, अगेन 4 इंटू 1, ये रहा बच्चों 4 बन जा 4। नेक्स्ट रो सोल्व करते हैं बच्चों, ये भी 0 बन गया, ये भी 0, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 4। समझ रहे हो? लास्ट की तरफ चलते हैं, 3 इंटू 3 कितने होते हैं बच्चों, 9, ये रहा 9, 7 2 जा कितने होते हैं बच्चों, 14, किसका आएगा, माइनस का 14, 5 बन जा 5, ये रहा बच्चों 5 बन जा 5। डन,
अगेन देखते हैं इसको, 3 4 जा कितने होते हैं 12, बट साइन किसका है माइनस का, तो माइनस के 12 आगे 7 बन जा 7, ये रहा बच्चों 7 बन जा 7 और 5 बन जा 5, ये रहा बच्चों 5 बन जा 5। लास्ट देखते हैं ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 5, ये रहा बच्चों माइनस का 5। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 3 × 3। सोल्व कर दो आप। तो ए बी का लास्ट आंसर देखते हैं क्या आएगा बच्चों। लास्ट मैट्रिक्स बन गया है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स 3 2 कितने होते हैं बच्चों 5, 5 में से -4 1 माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा प्लस का 1, 3 - 4 -1 +2 कितने किसका आएगा प्लस का 1। ओके, +2 +2 +4 और +4 -4 कितने होते हैं बच्चों 0, प्लस का 4 और माइनस का 4 कितना होता है 0, यहाँ पे कितना आएगा -2। 6 और 4 कितने होते हैं 10, +10 -10 आंसर क्या आएगा 0। 5 और 4 कितने होते हैं बच्चों 9, 9 में से 8 माइनस कर दो किसना आंसर किसका आएगा प्लस का 1 और -4 अपना चल ही रहा है कंटिन्यू। ओके, 5 और 9 कितने होते हैं बच्चों 14, प्लस का 14 माइनस का 14 आंसर क्या आएगा 0। 12 5 7 और 5 कितने होते हैं 12, +12 -12 आंसर क्या आएगा 0 और लास्ट कितना है -5, ये रहा -5। ओके, समझ गए। अब ए बी तो मैंने निकाल दिया और आपको वर्क अभी बी है, क्या करोगे अपने आप फाइंड करोगे। इस मैट्रिक्स का बी है अपने आप निकालना है आपको, पहले बी नोट करना है फिर ए नोट कर देना, दोनों क्या कर देना मल्टीप्लाई। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे बी आ जाएगा और ये ए यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, फिर बी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आए समझ में। ए बी मैंने निकाल दिया, बी अपने आप निकालना है। ये वर्क है, नहीं आए तो पूछ लेना, मैं करा दूंगा आपको वापिस आगे नेक्स्ट क्लास में कर लोगे। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। वेरी गुड बच्चों, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन कौन सा अपना 3 नंबर क्वेश्चन। मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा है, आज मैट्रिक्स को क्लियर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छे से आ जाए और फिर 2-3 क्वेश्चन है इस पे, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा डन हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन कौन सा है 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स अपने पास, इफ क्वेश्चन क्या अच्छे से नोट करना है, इफ बी मैट्रिक्स, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है अपने पास, एक आपको जैसे 2 × 3 में पॉसिबल है या नहीं है वो कराऊंगा एक एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल देखो कि सर अब वो पॉसिबल है या नहीं है, जैसे मैट्रिक्स मैच ना करे यानी सेम ना रहे तो वो पॉसिबल है या नहीं है वो देखो आप। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास, क्या मैट्रिक्स है 2 3 4 0 9 -1। अब इसका ऑर्डर पूछो तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों, रो कितनी है इसमें 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बच्चों 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यानी 2 × 3 की है। बी मैट्रिक्स है मान लो बच्चों मेरे पास 2 2 2 3 0 4 -1 5 एंड 6 0 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1। अब इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, आपको सर इसका ऑर्डर है 3 × 3 पॉसिबल है क्योंकि सेम ऑर्डर आ रहा है। और ऑर्डर को मैं चेंज कर देता हूँ, यानी कॉलम रो कितने रख लेता हूँ मैं। अब इसको जैसे चेंज करें, इसको एग्जाम में के लेवल से इसको अलग बनाया, जैसे इसमें रो तो कितनी हो जाएंगे बच्चों 2 और कॉलम को क्या कर दो इसमें 3 कर दो। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों 2 × 3। ये भी 2 × 3 की और ये भी क्या है 2 × 3 की। अब इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं है वो देखो। आप क्या करना है बच्चों, ए बी फाइंड करना अपना प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को नोट कर रहा हूँ बच्चों 2 3 4 2 3 4। बी इसके सेकंड रो का एलिमेंट क्या है 0 9 -1। बी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4। ओके, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है 2 3 4 और इसके एलिमेंट क्या है 4 -1 और 3। सोल्व करते हैं इसको। मैंने वही अपना कंसेप्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है 2 × 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो बच्चों 2 × 2 4 2 × 2 4, फिर वापस 3 4 जा 3 × 4 12, ये रहा बच्चों 12 एंड अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया डन।
इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा डन। अब इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करें, एलिमेंट है अपने पास नहीं है ना, क्योंकि देखो 2 ऑर्डर क्या होता है मैंने अभी समझाया, 2 × 2 4 आ गया, 3 × 4 12 आ गया, लेकिन इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब ये ऑर्डर कौन सा था अपने 2 × 3 का ऑर्डर था, और ये भी कितना था बच्चों 2 × 3 का, तो 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 2 × 3। और मैंने क्या किया है कि फर्स्ट रो का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो है ना वो क्या होनी चाहिए इक्वल, यानी ये 2 एलिमेंट क्या होने चाहिए इक्वल, तो ये आपका पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ये इक्वल हो या नहीं हो, लेकिन ये दो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वल होने चाहिए, तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट